वेलकम टू वाइटल ग्राफिक्स। व्यूअर्स, फोटोशॉप की इस वीडियो के अंदर हम पीएनजी इमेज को डिस्कस करेंगे। पीएनजी इमेज एक ऐसा इमेज जिसका बैकग्राउंड ना हो या ऐसा इमेज जिसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया हो, ऐसे इमेज को पीएनजी इमेज कहलाते हैं। मैं आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर इमेज शो हो रहा है, मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप के अंदर आप इमेजेस जो हैं उनको एज पीएनजी किस तरीके से सेव कर सकते हैं, और पीएनजी इमेजेस से मुतालिक कुछ मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इमेज का बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है। इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर मैं क्विक सिलेक्शन टूल, यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी टूल बार के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इसको सिंपली एक्टिव कर दूंगा यहाँ पर। और यूँ तो सिलेक्शन जो है वो इस क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए भी हो सकती है कि मैं इस जो मेरा सब्जेक्ट है इमेज का, उसके अराउंड मैं इस तरीके से सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर दूं। लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी काम है। अगर आपकी टूल बार में से क्विक सिलेक्शन टूल एक्टिव होगा तो यहाँ टॉप पर अगर आप देखें तो सिलेक्ट सब्जेक्ट एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। मैं सिंगल क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप इस इमेज का जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर देगा। आपने अपने स्क्रीन पर देखा कि विद वन क्लिक आपका जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूं तो सिलेक्टेड एरिया डिलीट हो जाएगा, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूं, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कर दिया फॉर अंडू। अब मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप सिलेक्शन को इन्वर्स कर दें, और सिलेक्शन को इन्वर्स करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस कर देंगे, जिससे सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी। और डिलीट का बटन जब मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पर तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे फॉर डी सेलेक्ट। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज क्रॉप हो जाए, और क्रॉपिंग के लिए कीबोर्ड से सी प्रेस कर देंगे, जो कि क्रॉप टूल को एक्टिव कर देगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। और मैं यहाँ लेफ्ट साइड से इस एरिया को ड्रैग करके इस तरीके से मैं, और इवन टॉप से भी थोड़ा सा, और एंटर कर देंगे। अब मुझे इस इमेज को एज पीएनजी सेव करना है। अब इस इमेज को एज पीएनजी सेव करने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस कर देंगे, जिससे ये विंडो पॉपअप हुई है। इसके यहाँ अगर आप इस एरिया में आकर देखें तो यहाँ पर जिफ, जेपीजी, पीएनजी और वेब का जो फॉर्मेट है वो शो हो रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर पीएनजी जो है वो चूज करना है यहाँ से, कि मैं इस इमेज को एज पीएनजी सेव करना चाहता हूँ। और अब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। सबसे पहले वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप या किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम ए रख देता हूँ और सेव कर दिया इसको। अब जब डेस्कटॉप के ऊपर आकर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इमेज एज पीएनजी यहाँ पर सेव हो चुका है। इस इमेज की सिलेक्शन कदरे आसान थी। अब मैं किसी ऐसे इमेज के ऊपर मूव होता हूँ जिसकी सिलेक्शन थोड़ी ट्रिकी है। राइट साइड पे मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ, यहाँ पर मूव टूल ले लेंगे यहाँ से। और इस इमेज को भी अगर आप गौर से देखें तो इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो सब्जेक्ट के साथ बहुत जगहों पर मैच कर रहा है। जैसे अगर आप इस एरिया में देखें तो चेयर जो है वो इस कोट के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप इमेजेस की सिलेक्शन प्रॉपर किस तरीके से कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूं। क्विक सिलेक्शन टूल को मैंने यहाँ पर एक्टिव किया और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट की हेल्प लेकर मैं इस इमेज का जो सिलेक्शन है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो 80% काम सेलेक्ट सब्जेक्ट ने यहाँ पर कर दिया। यहाँ कुछ सिलेक्शन सही से नहीं हुई है, तो आपका यही टूल एक्टिव है इस वक्त। और राइट कर्ली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से डिक्रीज होगा। अगर आप इस रेडियस के दरम्यान में देखें तो प्लस का साइन शो हो रहा है। अगर आप ऑल्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया है। और अब अगर मैं इस सिलेक्शन को यहाँ से डिक्रीज करता हूँ, कुछ एरिया को, चूंकि मुझे यहाँ से अनसेलेक्ट करना है, तो ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैं सिलेक्शन को माइनस कर रहा हूँ यहाँ पर। कुछ सिलेक्शन ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, तो विदाउट ऑल्ट करेंगे तो सिलेक्शन जो है वो ऐड होगी, और ऑल्ट का बटन प्रेस करके अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो वो सिलेक्शन माइनस होगी यहाँ से। यहाँ पर भी देखें तो जो लेफ़्ट शोल्डर है उसके साथ यहाँ आर्म के करीब कुछ इश्यूज़ हैं।
इनको भी क्विकली किस तरीके से फिक्स कर लेते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो सिलेक्शन जो है वो कुछ ज़्यादा हुई है, और अगर मैं इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से तो कुछ परफेक्ट काम नहीं हो रहा। कंट्रोल Z प्रेस कर दिया फॉर अनडू। इस सिचुएशन के अंदर बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ से लेसो टूल को एक्टिव कर लें, या मैग्नेटिक लेसो टूल को भी ले सकते हैं। सो मैं लेसो टूल को यहाँ पर एक्टिव कर रहा हूँ और ऑल्ट का बटन प्रेस करके, जो कि इस सिलेक्शन को यहाँ से माइनस करेगा। सो लेसो टूल के ज़रिए मैं यहाँ पर इसके आर्म का गियर सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ से, जो कि लेसो टूल के दरमियान में आने वाली सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देगा। और अब आपने यहाँ पर देखा कि ये सिलेक्शन यहाँ से माइनस हो गई है। दोबारा मैं यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल को एक्टिव करूँगा और कुछ इश्यूज जो हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, मैं उनको भी क्विकली इस तरीके से फिक्स किए देता हूँ यहाँ पर। सो वंस यू आर सेटिस्फाइड कि आपकी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही हो चुकी है, तो अब आप पिछले इमेज की तरह कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस कर देंगे, जिससे सिलेक्शन जो है वो इन्वर्स हो जाएगी, और डिलीट का बटन प्रेस करके आप इस इमेज का भी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दिया फॉर डीसेलेक्ट। और अब अगर इस इमेज का साइज़ मुझे इंक्रीज़ करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे, जो कि ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की है, और इस इमेज का साइज़ जो है मैं अपनी मर्जी के मुताबिक डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता हूं। पिछले इमेज को मैंने आपको एज पीएनजी सेव करके दिखाया था। ये बात भी याद रखिएगा कि जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया आपसे कि पीएनजी इमेज एक ऐसा इमेज होता है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। इस वक्त हमारा जो इमेज है उसका बैकग्राउंड यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक ऐसा इमेज, एक ऐसी लेयर जिसका बैकग्राउंड पहले से नहीं शो हो रहा, और आप उस इमेज को एज जेपीजी सेव करते हैं इंस्टेड ऑफ पीएनजी, तो ऐसे इमेजेस का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि जेपीजी में सेव करने से वो वाइट बैकग्राउंड के साथ शो होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस कर दिया फॉर सेव, और यहाँ से इस इमेज को, जो कि इस वक्त पीएनजी सिलेक्टेड है यहाँ पर, तो मैं इसको पीएनजी से स्विच करके जेपीजी में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर भी इसका बिहेवियर आपको शो होगा कि ये वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो मैंने इस इमेज को सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर, मैं इसको सेव कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ बीबी, एंड सेव कर दिया इसको। अब ये एक ऐसा इमेज था जिसका बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा, और अगर आप यहाँ पर अगर देखें ये वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ शो हो रहा है। इसको अगर मैं माउस का ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर आकर दोबारा ड्रॉप करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमेज जो कि बैकग्राउंड लेस था, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया था, वो वाइट बैकग्राउंड के साथ शो हो रहा है यहाँ पर। पीएनजी इमेजेस की ज़रूरत आपको बहुत जगहों पर होती है। वेब के अंदर भी अगर आप देखें यहाँ पर, जैसा मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन है, तो यहाँ पर देखें तो ये इमेज जो है वो पीएनजी इमेज है, जिसको फोटोशॉप के अंदर इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव किया गया और उसके बाद इस इमेज को यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा जो आपके पोस्टर डिज़ाइनिंग होते हैं, प्रिंटिंग के लिए जो पोस्टर डिज़ाइन करते हैं आप, उन इमेजेस के अंदर भी पीएनजी का बहुत रोल होता है, और वेब के अंदर भी जो पीएनजी इमेजेस हैं उनको बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।